हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। पीछे आपका साप्ताहिक राशिफल मिस हो गया था, आपकी मंथली रीडिंग्स डिले हो गई थी। बहुत सारे लोगों के बहुत मैसेजेस आए, कंसर्न थे, और आप लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देख के बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड ऑल द अफेक्शन। एक्चुअली आई वॉज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, मुझे कोविड हो गया था। 10-12 दिन तक फीवर रहा और 15 दिन तो बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं थी जिसमें मैं काम करती। इसीलिए आपका साप्ताहिक मिस हुआ, आपके मंथली रीडिंग्स डिले हो गए। बट मेरी यही कोशिश थी कि मैं किसी भी तरीके से आपकी लव रीडिंग्स मंथली ज़रूर अपलोड करूं, एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू गॉड कि मैं ऐसा कर पाई। और अब खैर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, और आपके सामने फिर से हाजिर हूँ साप्ताहिक रीडिंग के साथ। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक शुरू करते हैं। ये 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और जो भी आपकी राशि है, जो भी आपका सन साइन है, उसके टाइम स्टैम्प्स दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन करे हुए हैं। आप उस पर क्लिक करके रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है द लवर्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है ट्रैवलिंग। लकी कलर आप लोगों के लिए है स्काई ब्लू, दैट इज थ्रोट चक्रा। तो एरीज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा जाएगा और क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए द लवर्स का कार्ड हमें कहता है जिन भी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, बहुत लव करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, उन पे आपका फोकस ज़्यादा दिख रहा है, या हो सकता है इस डायरेक्शन में कुछ चीज़ें हो रही हैं। लवर्स रिलेशनशिप की बात करता है तो जो भी आपके को-वर्कर्स हैं या जो लोग आपको हेल्प करते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ हैं, आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपनी बॉन्डिंग को बेटर करने पे फोकस कर रहे हैं। अगेन रिलेशनशिप्स पे मुझे ज़्यादा फोकस दिख रहा है। आप किसी को हेल्प कर सकते हैं या कोई आपको हेल्प कर रहा है, और कहीं लवर्स किसी तरीके के डिसीजन और चॉइस की भी बात करता है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, कोई चॉइस करनी पड़ रही है। और जब लवर्स का कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं, मेक श्योर कि जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, लव करते हैं, आप उसी चीज़ को चूज़ करें। इन ऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है ट्रैवलिंग, एंड एज द नेम इंडिकेट्स किसी तरीके की ट्रैवल इस वीक रह सकती है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल रिलेटेड कोई प्लानिंग चल सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिजिकल ट्रैवल है, मेंटल ट्रैवल है, इमोशनल ट्रैवल है, और किसी तरीके की एक शिफ्ट अगेन मैं कहूँगी आती हुई दिख रही है। पीछे अगर एनर्जी स्टक थी या कोई भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, आपके माइंड में किसी तरीके की टेंशन थी, या अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ें रुकी हुई थी, कुछ ब्लॉकेजेस थे, तो इस वीक कहीं एक मूवमेंट आती हुई दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, और ये मूवमेंट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे पॉजिटिव ही दिख रही है। तो कहीं पर्सनल लाइफ के लिए भी ये वीक ठीक ठाक और बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है। लकी कलर मैंने आपको बताया स्काई ब्लू है, और थ्रोट चक्रा का कार्ड हमें कहता है कि इस वीक अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत को लेके आप थोड़े से कॉन्शियस रहें, उसका ख्याल रखें। और देखिए यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड रिलेशनशिप्स की बात करता है, और रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आप क्या वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं, आपकी क्या टोन है, इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखें। और आपका सेल्फ के साथ भी क्या कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा फोकस करें। मेक श्योर कि आपके सेल्फ के साथ आपका कम्युनिकेशन पॉजिटिव है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है एग्जिस्टेंस, एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन, दैट इज हार्ट चक्रा। तो टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड टैरो में बहुत ही न्यूट्रल माना जाता है। ना इसे हम अच्छा मानते हैं, ना हम बुरा मानते हैं। ये कार्ड सिंपली कहता है टेक अ ब्रेक, टेक अ रेस्ट, और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपकी दिख रही हैं
जहाँ पे आप एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स करे हैं और इस वीक थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करना चाहते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। और कहीं टॉरस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, टाइम टू टाइम हमें ऐसा करना भी चाहिए। कुछ लोगों के लिए, मैं अगेन कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनके हेल्थ रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं या वो 100% अपनी हेल्थ में नहीं फील कर रहे हैं, इसलिए आराम लेना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं अगेन मैं कहूँगी कि फिज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है, बट मेंटल एक प्लानिंग चल सकती है। कोई स्ट्रेटेजी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करने के लिए बनाते हुए दिख रहे हैं। और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है एग्जिस्टेंस। और आई डोंट नो आप कितनी क्लियरली इस कार्ड को देख पा रहे हैं। ये कार्ड मुझे याद दिलाता है कि कुछ लोग मानते हैं जब भी रात को आसमान में टूटता हुआ तारा दिखे तो आप झट से कुछ मांग लें, क्योंकि उस टाइम हम जो भी मांगते हैं हमारी विश, हमारी डिज़ायर पूरी होती है। और कहीं टॉरस, आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप में ऐसी ही एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ही सपोर्टिव एनर्जीज दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ जी सब टॉरस की विशेस और डिज़ायर्स इस वीक पूरी हो जाएंगी, बट डेफिनेटली अगेन मैं कहूँगी कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। एक कोट भी है, किसी भी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात, सारा यूनिवर्स उसको हमें दिलाने के लिए, हमारी लाइफ में लाने के लिए साजिश करता है। तो कहीं अगेन वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। बहुत ही अच्छा आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए अपने थॉट्स पे, अपनी विशेस पे थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप पॉजिटिव ही थिंकिंग कर रहे हैं, आप अच्छी ही विश मांग रहे हैं। क्योंकि इस वीक कहीं मुझे दिख रहा है जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप डिज़ायर करेंगे, जो भी आपकी विश होगी, वो मैनिफेस्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि पॉजिटिव थिंकिंग करें, अच्छी विश, अच्छी डिज़ायर मांगें। यहाँ पे लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन। और कहीं हार्ट चक्रा कहता है मुझे कि बहुत ज़्यादा एक लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। लकी कलर आप लोगों के लिए है रेड, दैट इज बेस चक्रा। तो जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पेंटिकल्स कहीं मनी और फाइनेंसेस की बात करते हैं। तो ये वीक आप लोगों के लिए फाइनेंशियल, मनी रिलेटेड एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी लाता हुआ दिख रहा है। पीछे कुछ भी मसले थे स्टेबिलिटी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, फाइनेंसेस को लेके, तो वो कहीं बेटर होते हुए दिख रहे हैं, सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से आप काम करते हुए दिख रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है और कहीं बहुत एक एप्रिसिएशन भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में आप काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई मोटी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स कहीं लैंड और प्रॉपर्टी का भी कार्ड होता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लैंड रिलेटेड कोई सेल परचेज की बात चल रही है। इन ऑल ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है पीछे अगर कुछ भी मसले हुए हैं, कुछ भी इश्यूज हुए हैं आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिप कर रहे हैं, या इस वीक भी जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, आपके मुताबिक नहीं चल रही, आप बहुत ज़्यादा उन पर फोकस कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी जेमिनीज़ की जो चीज़ें हो गई उनको हम जितना भी कोशिश करें नहीं बदल सकते हैं। जो बीत गई सो बात गई।
तो अगेन थोड़ा सा आप अपना फोकस शिफ्ट करें। आप उन चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं उन पे फोकस करें। जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं आप उन पे फोकस करें, और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये वीक आपका अच्छा जाएगा। नहीं तो अगेन बहुत एक इरिटेटिंग, बहुत एक क्रिबिंग वाली एनर्जीज रह सकती हैं। और यहाँ पे भी देखिए बेस चक्रा का कार्ड हमें कहता है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सिंपली पार्क में वॉक करते हैं, तो कहीं ये भी एक हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, आपको बेटर फील कराने में हेल्प करेंगे। और रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, रेड कलर का खाना खाते हैं, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा बेटर फील करने के लिए। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है रीबर्थ। लकी कलर आप लोगों के लिए है इंडिगो, दैट इज थर्ड आई चक्रा। तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पेंटिकल्स का कार्ड है तो मनी रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है, पैसा इस वीक आप लोगों के पास आ सकता है। नाइट का कार्ड मुझे कहता है इस वीक ट्रैवल प्लान्स बहुत सारे लोगों के लिए रह सकते हैं, यहाँ ट्रैवल रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है। इन जनरल अगर मैं देखूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कुछ लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरीके के चेंजेस लाना चाह रहे हैं। ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है पुराने काम करने के तरीके को बदलना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है जॉब में, अपने बिजनेस में किसी तरीके के चेंजेस लाना चाह रहे हैं, कुछ लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके का इनिशिएटिव नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जब तक एक 100% सेफ्टी और एक श्योरिटी नहीं मिलती आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट अगेन बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल कर रहे हैं। तो दोनों ही सिनेरियो में कैंसेरियंस में आपको कहूँगी कि सोचना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं या हम एक्शन नहीं ले पाते हैं और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि इनिशिएटिव ज़रूर लें, एक्शन ज़रूर लें। और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का कार्ड मुझे कहता है जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, आप उसको फॉलो करें और आप एक्शन लें, इनिशिएटिव लें। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास रीबर्थ का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक पुरानी कुछ चीज़ें एंड होंगी और एक नई बिगनिंग होगी। सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नई बिगनिंग हैप्पीनेस ला रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इतना ज़्यादा वो खुश नहीं हो रहे हैं। और होता क्या है कैंसेरियंस की पुरानी चीज़ों के साथ हम इतने अटैच हो जाते हैं कि हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते, भले ही वो हमको किसी लेवल पे हैप्पीनेस ना दे रहे हों और नई बिगनिंग को हम नहीं देख पाते हैं। तो ज़रूर ऐसा हो रहा है तो अपना फोकस शिफ्ट करें, नई बिगनिंग में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको देखें, आगे बढ़ें। और जिन लोगों की पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में किसी भी तरीके के मसले चल रहे थे, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो इस वीक एंड हो सकती हैं, एक नई बिगनिंग हो सकती है। तो इन ऑल पॉजिटिव ही मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में दिख रहा है होता हुआ। और अगर आप पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान होंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कैंसेरियंस की थोड़ी सी अपनी अटैचमेंट पुरानी चीज़ों से ख़त्म करें और नई बिगनिंग में जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उनको देखेंगे तो ज़रूर आप खुश फील करेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास लकी कलर के लिए इंडिगो है और थर्ड आई चक्रा अगेन मैं कहूँगी यही कहता है कि आप इनर वॉइस को ज़रूर अटेंशन दें। जो भी आपकी इनर वॉइस कह रही है आप उसको ज़रूर इस वीक फॉलो करें। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है द फूल एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा।
तो लियोज़ आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक एंथुजियाज़म, बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रह सकती है। बहुत एक डेयरिंग, बहुत एक बोल्ड, बहुत एक करेजियस एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे कोई रिस्क भी अगर आपको लेना पड़े तो उसके लिए आप रेडी दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इस वीक आती हुई दिख रही हैं, उनको आप अवेल करते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक इनिशिएटिव, बहुत एक एक्शन अपने गोल को अचीव करने के लिए अगेन मैं कहूँगी कि लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी भी उन्हें मिल सकती है। इन ऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है द फूल, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा एक केयर फ्री एनर्जीज आपकी पर्सनल लाइफ में रह सकती हैं, जहाँ पे आप एक बहुत ज़्यादा मज़ा मस्ती पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ना तो आप फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, ना ही आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ अगर इश्यूज़ भी हो रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, और शायद इस एनर्जीज़ में हमें हमेशा रहना भी चाहिए लियोज़। आई एम वेरी हैप्पी कि इस वीक ऐसा आप कर पा रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि ज़रूर आप ऐसी ही एनर्जीज़ में रहें। कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो उन पे इतना फोकस ना करें, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें। नई बिगनिंग भी बहुत सारे लियोज़ की पर्सनल लाइफ में होती हुई दिख रही है। ट्रैवल भी हो सकती है, ट्रैवल रिलेटेड कोई प्लानिंग चल सकती है। इन ऑल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड लकी कलर मैंने आपको बताया कि येलो है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है मैच्योरिटी। लकी कलर आप लोगों के लिए है मेजेंटा, दैट इज क्राउन चक्रा। तो वर्गोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे दोनों ही एकदम से कॉन्ट्ररी कार्ड्स हैं। एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है, और दूसरा कार्ड बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ की बात करता है। और कहीं प्रोफेशनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि अगेन एक इमेच्योर एनर्जीज़ रह सकती हैं। किसी चीज़ के लिए आप ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से बोर होते हुए दिख रहे हैं। नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कंसंट्रेशन और फोकस रिलेटेड इश्यूज़ रह सकते हैं। किसी ईमेल, किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल का वेट बहुत सारे लोगों को रह सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आपको मिल रहा है। और कहीं मैं कहूँगी कि इस वीक अगर प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस आपको करनी है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में एक इमेच्योर एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सब्र से काम ले रहे हैं, बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं हो रहे, जल्दबाजी नहीं कर रहे, एक पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं। और पीछे आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या कमिटमेंट रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ थे तो कहीं वो इस वीक बेटर होते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके रिलेशनशिप में कमिटमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी आ रही है, बट जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे कहीं चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप या आपके पार्टनर इस लव लाइफ, इस रिलेशनशिप में लेते हुए दिख रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें कहीं अच्छी होती हुई दिख रही हैं। अगेन मैं कहूँगी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे लकी कलर मैंने आपको बताया मैजेंटा है, और क्राउन चक्र का कार्ड हमें कहता है कि अगर इस वीक आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है किसी तरीके का प्रेशर रह सकता है, किसी तरीके का बर्डन रह सकता है, और इसके सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। बट इन जनरल में ये कार्ड मुझे कहता है कि बहुत सारी
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर ली हुई हैं, आप ओवर काम कर रहे हैं, आप ओवर टाइम दे रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और कहीं इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस रह सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने अलावा दूसरों का भी काम कर रहे हैं, लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं। तो देखिए, जब भी ये कार्ड आता है तो मैं यही कहती हूँ, यू शुड लर्न टू से नो ग्रेसफुली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिब्राज आपके लिए। और थोड़ा सा अपने प्रेशर को, अपने वर्कलोड को कम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको पहले करें। थोड़ा रेस्ट लेना, अपने आप को आराम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कुछ चेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये मेजर आर्काना का कार्ड है, तो कहीं कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं और नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। कुछ लोग, अगेन मैं कहूँगी कि खुश दिख रहे हैं इस नई बिगनिंग से, कुछ उदास दिख रहे हैं। और जो लोग उदास दिख रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि वो पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी लिब्रास, जो भी चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं उनको जितनी जल्दी हम लेट गो कर दें उतना ही बेटर रहता है। कुछ चीज़ों को हम अपनी लाइफ में नहीं बदल सकते हैं, उनको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करें उतना ही बेटर रहता है। और कहीं किसी भी तरीके का ओवर अटैचमेंट हमें हैप्पीनेस नहीं देता है, और पुरानी चीज़ें कहीं हमारा एक कंफर्ट जोन भी बन जाती हैं। भले ही वो हमको सर्व ना कर रही हों, भले ही किसी लेवल पे हमें परेशान कर रही हों, बट फिर भी हम उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं लिब्रास, तो ज़रूर चेक करें, पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, और नई बिगनिंग जो भी एक अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ला रही हैं, आप उनके ऊपर फोकस करेंगे तो काफ़ी बेटर फील करेंगे। इन ऑल ये वीक बहुत अच्छा जा सकता है अगर आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करें और नई बिगनिंग जो आपकी लाइफ में हो रही है उसको एक्सेप्ट करें, उसमें एक पॉजिटिविटी देखें। और यहाँ पे देखिए, लकी कलर आप लोगों के लिए येलो है, ये भी हैप्पीनेस का कलर है, तो ये आपको हेल्प करेगा एक जॉयफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में इस वीक लाने के लिए। और सोलर प्लेक्सिस का कार्ड मुझे कहता है कि थोड़ा सा अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने देखा भी कि प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं इग्नोर कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी चेक करना और इम्प्रूव करना इस वीक आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है द चैरियट। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है आइसोलेशन। लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन, दैट इज़ हार्ट चक्रा। तो स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे द चैरियट का कार्ड मुझे कह रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है। पीछे अगर कोई भी काम आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, उसमें मूवमेंट आ सकती है। कुछ लोगों के लिए इस वीक ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग दिख रही है या ट्रैवल भी रह सकती है। किसी चीज़ की प्रिपरेशन, किसी चीज़ की तैयारी करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। इन ऑल ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी तरीके का अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक हर्ट, एक पेन वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको किसी तरीके की एक चीटिंग महसूस हो रही है अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे उनके पार्टनर को उनको ट्रीट करना चाहिए वैसे वो इस वीक नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आप भी स्कॉर्पियोज चीज़ों को लेके सेंसिटिव मुझे दिख रहे हैं। कुछ तो चीज़ें हो रही हैं बट आप उनको बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी स्कॉर्पियोज की हमारी लाइफ में क्या हो रहा है वो एक बात होती है, बट उनको हम कैसे डील करते हैं, उनको हम अपने माइंड को क्या बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक इंटरनल डायलॉग या इनर कम्युनिकेशन को आप ज़रूर चेक करें। थोड़ा सा इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग बने। और देखिए, ये इस वीक की ही एनर्जीज़ हैं। ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड कहीं मुझे कहता है कि शायद आप बहुत लव, बहुत
केयर अपने पार्टनर या अपने रिलेशनशिप्स में रख रहे थे, बहुत आपकी तरफ से एक कंपैशनेट एनर्जीज थी और आपको वो वापसी नहीं मिली, इसलिए शायद इस वीक आप बहुत उदास हो रहे हैं। बट मैं आपको यही बोलूँगी स्कॉर्पियोज की, जो लव, जो केयर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में दिखाई है, इस वीक वही लव, वही केयर आपको अपने लिए रखनी है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये वीक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ठीक ठाक जा सकता है। एंड लकी कलर मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन है। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है द हर्मिट। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है एग्जॉशन। लकी कलर आप लोगों के लिए है इंडिगो, दैट इज थर्ड आई चक्रा। तो सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए द हर्मिट का कार्ड मुझे कह रहा है या तो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं या आप एक अकेलापन चाह रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि किसी तरीके का सपोर्ट अपने कोवर्कर से चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और कहीं बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है किसी तरीके की रिसर्च आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में अपने काम को कर रहे हैं, किसी तरीके की नॉलेज हो सकता है आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, या हो सकता है किसी से किसी तरीके की नॉलेज आप ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगी कि दिख रहा है किसी स्किल, किसी नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं। और अगेन कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का एक अकेलापन या मिसिंग फीलिंग मुझे दिख रही है, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सरफेस लेवल पे चीज़ें ख़राब चल रही हैं या कुछ मसले हैं, बट आप कहीं 100% चीज़ों को एंजॉय करते हुए नहीं दिख रहे, एक सेटिस्फेक्शन आपकी तरफ से नहीं दिख रही है। तो मैं यही कहूँगी सेजिटेरियस, बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है कि हम इन एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें। और अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं तो ज़रूर चेक करें और कुछ भी करें जिससे आप बेटर फील करें। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए एग्जॉशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ रहा है, किसी भी पर्सनल एरिया में बहुत एक मेहनत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से इस वीक काफ़ी थकावट रह सकती है। और जो लोग लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अगेन बहुत एक थकावट महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को लेके हार गए हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि आपने कुछ चीज़ों के लिए बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो इस वीक कहीं एक हार मानते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है भाई और मेरे पास स्टेमिना नहीं है और स्ट्रेंथ नहीं है इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। तो कहीं एक मायूसी किसी लेवल पे आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे लकी कलर आप लोगों के लिए इंडिगो है। और थर्ड आई चक्रा मुझे कह रहा है कि दोनों ही फ्रंट्स पे अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर वॉइस को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जो आपकी इंट्यूशन कहती है आप उसको ज़रूर फॉलो करें, और ऐसा करते हैं तो ज़रूर आपको एक डायरेक्शन दिखेगी और आप बेटर फील करेंगे। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है जस्टिस। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है सेलिब्रेशन। लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए जस्टिस का कार्ड मुझे कहता है कि मेजर डिसीजंस, मेजर चॉइसेस कुछ लोगों को इस वीक लेने पड़ सकते हैं। और कहीं जस्टिस कार्ड मुझे कहता है कि प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। और कहीं जस्टिस एक फेयर एनर्जीज़ की बात करता है। तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी एरिया में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट किया है, तो इस वीक उसके आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और कहीं पीछे आपकी केयर फ्री एनर्जीज़ रही हैं जहाँ पे आपने इतना एफर्ट नहीं किया है, तो आपको उतने रिजल्ट्स इस वीक नहीं मिलेंगे। इन नटशेल जो भी आप डिज़र्व करते हैं इस वीक आपको ज़रूर
मिलेगा। और क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है तो हो सकता है कुछ लोगों को इस वीक कोर्ट विजिट करना पड़े, किसी वकील किसी जज से मिलना पड़े। और ज़रूरी नहीं है कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं या किसी जज वकील को मिल रहे हैं। सिंपली हो सकता है आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई पेपर वर्क है, ड्राइविंग लाइसेंस है या इससे रिलेटेड कोई भी और चीज़ है जिसकी वजह से आपको कोर्ट विजिट करना पड़ रहा है, जज वकील से मिलना पड़ रहा है। इन ऑल ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास सेलिब्रेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि गेट टुगेदर रह सकती है, रीयूनियन हो सकता है, कुछ लोगों के घर में शादी, इंगेजमेंट या किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन रह सकती है। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। और इन जनरल हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से बहुत बातचीत कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये कोविड का ज़माना है तो हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन कोई सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या ऑनलाइन एक आपका गेट टुगेदर रीयूनियन हो रहा है। तो इन ऑल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इशू रह सकता है। और यहाँ पे लकी कलर मैंने आपको बता दिया कि येलो है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है पॉसिबिलिटीज़। लकी कलर आप लोगों के लिए है टर्कोइज, दैट इज थ्रोट चक्रा। तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है किसी तरीके की विक्ट्री, किसी तरीके की सक्सेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक रह सकती है। पीछे किसी भी प्रोफेशनल लाइफ के एरिया में आपने बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत करी है, तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी सक्सेस आपको मिल सकती है, आपकी जीत हो सकती है। और बहुत ज़्यादा एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन आपके कोवर्कर्स, आपके कुलीग्स की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि इतनी एप्रिसिएशन हमें मिलती है तो एक ईगो इश्यूज हो जाते हैं या किसी तरीके की एरोगेंस भी आप महसूस करते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है एक्वेरियस तो ज़रूर उसको चेक करें। और कहीं 6 नंबर हमें कहता है कि आपने पूरी तरीके से अपने गोल को नहीं अचीव किया है, अभी आप हाफ वे आए हैं। और कभी कभी हाफ वे में अगर हमें बहुत ग्रेट सक्सेस मिल जाती है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और अगर ऐसा भी आप महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर उसको चेक कर लें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस वीक ट्रैवल भी रह सकता है। और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं इस वीक आप ऑब्जर्वेंट मोड में दिख रहे हैं, जहाँ पे एक पॉज लेके आप लॉन्ग टर्म की ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे ईगल है और ईगल कहीं एक दूरअंदेशी की बात करता है। तो जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, तो उसको आप दूरअंदेशी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देख रहे हैं कि भाई अभी जो आप कर रहे हैं उससे आपको फ्यूचर में क्या मिल सकता है, क्या आपका फ़ायदा हो सकता है, क्या आपका नुकसान हो सकता है। और कहीं किसी तरीके का एक डिस्टेंस भी आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब नहीं है कि ब्रेकअप हो रहा है या कुछ मसले, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। सिंपली हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए एक डिस्टेंस आ रहा है। और ये एक टेम्परेरी मुझे ज़्यादा दिख रहा है। लकी कलर मैंने आपको बताया कि आप लोगों के लिए टर्कोइज है। और कहीं थ्रोट चक्रा का कार्ड हमें कहता है कि अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत का थोड़ा सा ख्याल रखें। आपकी क्या टोन है, आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उसका अगेन मैं कहूँगी कि आप बहुत ख्याल रखें। स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए इस वीक इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है स्ट्रेंथ। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है फ्रेंडलीनेस। लकी कलर आप लोगों के लिए है रस्ट, दैट इज बेस चक्रा। तो स्पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चैलेंजेस इस वीक रह सकते हैं, कुछ इश्यूज रह सकते हैं, कुछ मसले रह सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा एक गुस्सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन
कम्युनिकेशन रह सकती है, बट कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप बहुत करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत एक इनर स्ट्रेंथ भी साथ ही साथ मुझे दिख रही है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रखें, बहुत सब्र से चीज़ों को डील करें और बहुत ही करेज मेंटेन करें इस वीक। और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है फ्रेंडलीनेस, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि पीछे अगर कुछ भी मसले आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में रहे हैं तो इस वीक सॉल्व हो सकते हैं। बहुत एक प्यार मोहब्बत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक एक्सप्रेशन ऑफ लव दिख रहा है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में एक इंटरैक्शन रह रहा है, टुगेदरनेस रह सकती है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन भी रह सकती है। तो इन ऑल पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। लकी कलर आप लोगों के लिए रस्ट है, और कहीं बेस चक्र का कार्ड मुझे कहता है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सिंपली पार्क में वॉक करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कहते भी हैं, देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में इस गुस्से को शांत करने के लिए ये चीज़ आपको बहुत हेल्प कर सकती है।